मोहतरम और अजीज नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कुछ जख्म लफ्ज़ों से नहीं, खामोशियों से बोलते हैं। कुछ दुख चीख कर नहीं, अंदर ही अंदर रोते हैं। कुछ लोग हिंसते हुए भी टूटे होते हैं, और कुछ चेहरों पर सुकून सिर्फ दिखावा होता है। क्या वाकई सुकून कोई एक चीज़ दे सकती है? क्या ऐसा मुमकिन है कि अंदर का तूफान थम जाए और दिल वाकई पुरस्कून हो जाए? मैंने भी कभी सिर्फ सुना था, सुकून मिलता है, अल्लाह पर भरोसा कर लो। पर सच कहूं, सुकून सिर्फ सुना है, कभी महसूस नहीं किया। जख्म अभी भरता नहीं कि नया लग जाता है, मैं संभलता नहीं कि फिर बिखर जाता हूं। काश एक दिन ऐसा हो कि मैं भी दिल से मुस्कुरा सकूं, क्योंकि मेरे अंदर तो अब सिर्फ तूफान है। ऐसे दर्द जो हर लम्हा मुझे अंदर ही अंदर चाट रहे हैं। क्या वाकई अल्लाह पर भरोसा वो एक चीज बन सकता है जो हमें अंदर से ठीक कर दे? अगर ये बात हकीकत है, तो फिर आज की ये वीडियो तुम्हारी रात को नई सुबह दे सकती है। आज हम कुरान और सही अहादीस से जानेंगे वो साबित शुदा रास्ते जो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा पैदा करते हैं और तुम्हें वो सुकून दे सकते हैं जिसका तुम सिर्फ ख्वाब देखते आए हो। पहला पॉइंट, अल्लाह के हर फैसले पर दिल से राजी होना, यही असल सुकून है। अक्सर हम कहते तो हैं कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, लेकिन जैसे ही कोई फैसला हमारे खिलाफ होता है, हम बिखर जाते हैं, अंदर ही अंदर टूट जाते हैं और शिकायत करने लगते हैं कि मेरी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रहीं, अल्लाह मुझे क्यों नहीं सुन रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन यहां हम एक बहुत बड़ा राज भूल जाते हैं, और वो ये कि अल्लाह सिर्फ वही देता है जो हमारे हक में सबसे बेहतर होता है, चाहे हमें उस वक्त समझ ना आए। कुरानी दलील, फिर जब तुम किसी काम का पक्का इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो। बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उस पर तवक्कल करते हैं। सूरत आल इमरान। जरा सोचो, अगर अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करने लगे तो फिर उस बंदे के दिल को सुकून कौन छीन सकता है? फर्ज करो तुमने एक अच्छी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, सब कुछ अच्छा गया, लेकिन तुम्हें वो नौकरी नहीं मिली। तुमने दिल में ख्वाब बसाया कि किसी खास से शादी हो जाए, लेकिन रिश्ता खत्म हो गया। या तुमने दिन रात मेहनत की, फिर भी नतीजा उम्मीद के बरअक्स आया। अब दिल में आता है कि शकवा करें, परेशान हो जाएं, लेकिन असल सुकून तब मिलता है जब दिल से निकलो ये अल्फाज, ऐ अल्लाह तो जानता है, मैं नहीं जानता, तो देख रहा है, मैं अंधेरे में हूं, जो तूने मेरे लिए चुना वही मेरे लिए बेहतर है, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। ये कोई ज़बान नहीं, ये एक आदत है, और आदतें रोज दोहराने से बनती हैं। हर सुबह फजर के बाद 3 मिनट सिर्फ खामोशी से बैठो, दिल से सिर्फ इतना कहो, या अल्लाह जो तूने मेरे लिए चुना मैं उस पर राजी हूं, मुझे उसमें खुशी अता फरमा। हर बार जब कोई नापसंदीदा बात हो, चाहे रिश्ता खत्म हो, रोजगार ना मिले, कोई दिल दिखाए, फौरन दिल में दोहराव, जो हुआ वो मेरे रब के इल्म में था और उसका हर फैसला मेरे हक में है। कुरान की ये आयत याद करो, और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। सूरत आल इमरान। ये कोई ख्याली बात नहीं, ये एक अंदरूनी अमल है जिसका नतीजा होता है दिल का सुकून, ज़हन का ठहराव और रातों की नींद। दूसरा पॉइंट, परेशानी में जल्दी मत करो, अल्लाह का वक्त तुम्हारे वक्त से बेहतर होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी बेचैनी तब आती है जब तुम दुआ मांग रहे होते हो और तुम्हें जवाब नहीं मिलता, तुम रो रहे होते हो और महसूस होता है कि आसमान खामोश है। तब दिल कहता है, क्या मेरी दुआओं की भी कोई वैल्यू है? क्या मैं वाकई अल्लाह के नज़दीक अहम हूं? लेकिन यहाँ ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, और सुकून की पहली किरण तब निकलती है जब तुम अल्लाह के वक्त पर भरोसा करना सीख लेते हो। कुरानी दलील, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। ये आयत जिंदगी बदल देती है, क्योंकि ये बताती है कि हर तखीर, हर रकावट, हर देर से आने वाला जवाब दरअसल अल्लाह की हिकमत का हिस्सा है। फर्ज करो तुम्हारी जिंदगी में शदीद माली परेशानी है,
तुम रोज दुआ करते हो कि रिस्क बढ़े, नौकरी मिले, हालात बेहतर हों, लेकिन हफ्ते गुजरते हैं, महीने बीत जाते हैं और कुछ नहीं बदलता। ऐसे में तुम दिल से टूटने लगते हो। लेकिन तब अगर तुम सिर्फ ये सोच लो, अल्लाह अभी मुझे रोक रहा है क्योंकि वो मुझे गिराकर नहीं, उठाकर देना चाहता है। अल्लाह अभी मुझे सब्र सिखा रहा है ताकि जब अता करे तो मैं उसका हक अदा कर सकूं, तो सुकून तुम्हारे दिल में उतरने लगता है और बेचैनी खत्म होने लगती है। हर बार जब दुआ कबूल ना हो या देर हो जाए तो अपने दिल से बोलो, शायद अल्लाह मुझे उस वक्त से बचा रहा है जिस वक्त पर मैं खुद को तबाह कर लेता। एक तस्लीम नामा अपने जहन में बना लो जिसमें रोज खुद से कहो, मैंने मांगा लेकिन मैंने अल्लाह को चुना, उसके वक्त को चुना, उसकी मर्जी को चुना। रात को सोने से पहले ये आयत धराओ, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। ये याद दहानी तुम्हारी रूह को ये पैगाम देती है कि जो ताखीर है वो रब की रहमत का हिस्सा है और तुम भूल गए हो कि तुम्हारा रब तुम्हें कभी भूलता नहीं। तीसरा पॉइंट, जो कुछ तुम्हारे दिल में है उसे जबान पर लाकर अल्लाह से सच बोलना सीखो। जी हां, अल्लाह को तुम्हारे आंसू देखने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हारा सच सुनने की चाह है। तुम जितना दिल में रखते हो इतना ही अंदर घटते हो, लेकिन सुकून तब आता है जब तुम बगैर किसी खास दुआ, बगैर तरतीब, बगैर रस्मी अल्फाज के बस अल्लाह से दिल का हाल सच सच कह देते हो। कुरानी दलील, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरत गाफिर। और एक और जगह, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दो, मैं करीब हूं, मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं जब वो मुझे पुकारता है। अब गौर करो, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मखसूस अल्फाज से दुआ मांगो या बहुत ज्यादा लंबी दुआ करो। बस कहा, पुकारो, जैसे हो, जहां हो, जो भी हाल हो। फर्ज करो तुम्हें दिल टूटने का दर्द हो, कोई अपना छोड़ जाए, तुम तन्हा महसूस करो, तो अक्सर हम खामोश हो जाते हैं या दूसरों से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन तब सिर्फ एक अमल करना है, वजू करो या खामोश बैठो और दिल से बस इतना कहना शुरू करो, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, मुझे समझ नहीं आ रही कि आगे क्या करना है, बस तू सुन ले तो कुछ कर दे, या तो बस मुझे थाम ले। ये कोई खास दुआ नहीं, ये सिर्फ सच है और यही अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। रोज 5 मिनट सिर्फ तन्हाई में अल्लाह से बात करो, कोई मखसूस दुआ ना करो, बस दिल में जो है वही जबान पर ले आओ, जैसे किसी दोस्त से बात करते हो। कमरे में तन्हा बैठकर कहो, या अल्लाह, मेरे दिल में ये है, ये खौफ है, ये ख्वाहिश है, ये परेशानी है और ये सवाल है। मैं तुझसे बस सच बोल रहा हूं। हर उस बात को अल्लाह से कहो जो किसी इंसान को कहने से डरते हो, क्योंकि वो रब जानता है, फिर भी वो सुनना चाहता है। याद रखो, जो लोग अल्लाह से छिप छिप कर सच बोलते हैं, अल्लाह उन्हें जमाने के सामने सरखरो कर देता है और उनके दिल में ऐसा सुकून रख देता है जो दौलत, मोहब्बत या शहरत भी नहीं दे सकती। चौथा पॉइंट, दिल की हालत बदलो, फिर देखो सुकून कैसे तुम्हारे पीछे भागता है। हम अक्सर चाहते हैं कि हालात बदल जाएं, लोग बदल जाएं, किस्मत बदल जाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह की मदद, सुकून और तब्दीली हमेशा अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। कुरानी दलील, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदल दे। सूरत राद। अब यहाँ कौम का मतलब सिर्फ बड़ी जमात नहीं, ये आयत हर फर्द पर भी लागू होती है। अल्लाह फरमाता है, जब तक तुम खुद अपनी नीयत, सोच और अमल नहीं बदलोगे, मैं तुम्हारे हालात नहीं बदलूंगा। फर्ज करो तुम मुसलसल तनाव में हो, तुम कहो, मेरा दिल कभी परसुकून नहीं होता, हमेशा परेशानी है। अब सवाल यह है, क्या तुम वाकई दिल को रोज पाक करते हो? क्या तुमने अपने दिल को शकवे, हसद, नफरत या मायूसी से साफ किया है? नहीं, और यही वो रुकावट है जिसकी वजह से सुकून तुम्हारे पास आ ही नहीं रहा। दिल से माफ करना सीखो। जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हें बदनाम किया, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया, दिल में उसके लिए बस ये कहो, या अल्लाह, मैंने छोड़ दिया, अब तो हिसाब ले ले, लेकिन मेरा दिल बोझ से हल्का कर दे।
रोज रात को सोने से पहले अपने दिल का जायजा लो। आज मैंने किससे हसद किया, किस बात पर शकवा किया, किसके लिए दिल में कीना रखा, और फिर कहो, या अल्लाह, मैं अपना दिल तेरे लिए साफ कर रहा हूं, अब तो उसे सुकून से भर दे। कुरान की रोशनी को अंदर आने दो। रोजाना सिर्फ एक आयत तर्जमे के साथ पढ़ो, क्योंकि जब कुरान दिल में उतरता है तो सुकून सिर्फ दिमाग में नहीं, रूह में उतरता है। सुकून उन दिलों में रहता है जो रब की रिजा पर राजी होते हैं और दूसरों की ज्यादती को रब की अदालत में डालकर खुद को हल्का कर लेते हैं। तो आज ही से दिल की हालत बदलो, फिर देखना दुआ से पहले सुकून आने लगेगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपने करीब करे और हमारे दिलों में सुकून भर दे। उस वीडियो का पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हम सब इस सुकून का हिस्सा बन सकें।